हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप पहले से अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है। ये आप इस वीडियो में आज 100% समझ जाएंगे। आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है, कितने दिन की आप प्रेग्नेंट हैं, कितने दिन से आपको प्रेगनेंसी रुकी है, ये आपको कैसे पता चलेगा। फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाएं इसी बात में कंफ्यूज रहती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी कितने दिन या फिर कितने हफ्तों की है। आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है या कितने हफ्तों की है, ये पता होना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के 6 और 8वें वीक के अंदर ही आपका पहला अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाना होता है आपको। और वीक बाय वीक बेबी का डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हो रहा है वो जानने की जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, पेरेंट्स को काफ़ी इच्छा होती है, क्योंकि वीक बाय वीक जो बच्चे का विकास हो रहा है उसे वह जानना चाहती हैं। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में, इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें, इससे आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी को गलत तरीके से जो है वो काउंट करती हैं। जैसे अगर वह 1 या 1.5 महीने की प्रेग्नेंट होती हैं तो वह अपनी प्रेगनेंसी 15 से 20 दिन की ही गिनती हैं, जिस कारण आपकी जो ड्यू डेट है वो भी आपको गलत से काउंट करनी पड़ती है। कुछ महिलाएं जिस दिन उन्होंने रिलेशन बनाए होंगे, जिस दिन उन्होंने अपने पार्टनर के साथ जो है रिलेशन मेंटेन किए होंगे, तो वो उसी दिन से अपनी प्रेगनेंसी कैलकुलेट करने लगती हैं, या फिर जिस दिन आपका ओवुलेशन हुआ था उस दिन से कैलकुलेट करती हैं। कुछ तो अपने इम्प्लांटेशन के दिनों से जो है वो कैलकुलेट करती हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इनमें से सही तरीका क्या है आपकी प्रेगनेंसी कैलकुलेट करने का। फ्रेंड्स, जब आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो जब स्पर्म अंदर जाकर एग से मिलता है, स्पर्म एग से तभी मिलेगा अगर ओवुलेशन के समय या फिर फर्टाइल डेज में आपने रिलेशन मेंटेन किए होंगे। फर्टाइल डेज में इसलिए क्योंकि फर्टाइल डेज में अगर आपने रिलेशन मेंटेन किए हैं तो स्पर्म वहाँ पे ओवुलेशन तक वेट करता है, क्योंकि जो स्पर्म है वो अंदर 4 से 5 दिन तक जो है वो जिंदा रह सकता है, ओवुलेशन तक जिंदा रह सकता है। और अगर फर्टाइल डेज में आपने रिलेशन मेंटेन की है तो स्पर्म अंदर वेट करता है ओवुलेशन का। जब ओवुलेशन होता है तो तब वहाँ पे स्पर्म और एग मिलकर फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो फिर स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है। और ओवुलेशन में भी अगर आप रिलेशन मेंटेन करती हैं तो भी बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पर्म अंदर जाते ही ऑलरेडी जो है ओवुलेशन हुआ होता है या फिर होने वाला होता है। तो जैसे ही एग जो है वो वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आता है तो स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है, और फिर ओवुलेशन के 7 से 8 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन आपके फैलोपियन ट्यूब में होता है और फिर फर्टिलाइज हुआ एग यूट्रस की तरफ जाता है, और फिर यूट्रस में ओवुलेशन के 7 से 8 दिन बाद वहाँ पर इम्प्लांटेशन जो है यूट्रस में जाकर हो जाता है। अब महिलाओं में ओवुलेशन पीरियड के महिलाओं में जो है ओवुलेशन पीरियड जो है वो 12वें दिन से लेकर पीरियड के 16वें दिन, अलग अलग महिलाओं में अलग अलग दिनों में ओवुलेशन होता है। किसी का 12वें दिन होता है, किसी का 14वें दिन होता है, किसी का 16वें दिन होता है। इन दिनों के बीच महिलाओं का ओवुलेशन होता है। तो कुछ महिलाएं अपना जो ओवुलेशन डे से ही प्रेगनेंसी जो है वो काउंट करती हैं, क्योंकि ओवुलेशन होगा, एग बाहर आएगा तो ही फर्टिलाइजेशन जो है स्पर्म और एग मिलेंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो ही उसके बाद प्रेगनेंसी होगी। इसलिए महिलाएं ओवुलेशन के बाद प्रेगनेंसी काउंट करती हैं। और कुछ महिलाएं ओवुलेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन होता है पीरियड के 20वें दिन के बाद ही वह अपनी प्रेगनेंसी काउंट करती हैं, क्योंकि जब फर्टिलाइज एग यूट्रस में जाकर वहां पर इम्प्लांट होगा तो इम्प्लांट होने के लिए कम से कम उसे 1 हफ्ते का समय लगता है ओवुलेशन के बाद। जब एम्ब्रियो बनकर वह जाकर यूट्रस की लाइनिंग में जाकर चिपकता है, उसी के बाद प्रेगनेंसी सही मायने में स्टार्ट होती है, इसलिए वह वहां से अपनी प्रेगनेंसी को काउंट करती हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी जो टोटल प्रेगनेंसी है वो 40 हफ्तों की होती है। इसको काउंट आपकी लास्ट पीरियड, जो आपको लास्ट पीरियड आया था उसके पहले दिन से आपकी प्रेगनेंसी काउंट की जाती है। यानी जो लास्ट आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था तो उसके जो पहला दिन था जिसमें आपको पहले दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, वो जो डेट होती है उसी से आपकी LMP जो है वो काउंट की जाती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से आपकी जो है वो प्रेगनेंसी काउंट की जाती है। आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन या फिर कितने हफ्ते की है, ये काउंट वहाँ से लास्ट आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड जो डेट है वहाँ से स्टार्ट की जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है? आपको अपनी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले दिन से लेकर आज की डेट तक कितने दिन हुए हैं
इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के हफ्ते जानना चाहती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक की है, आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा हफ्ता आपको चल रहा है, तो आपको ये देखना है LMP से लेकर आज तक कितने डेज हो गए हैं। मान लो आपके 28 डेज आज तक हुए हैं, तो फिर आपको 28 डेज को 7 से डिवाइड कर लेना है, तो आएगा 4, मतलब आपकी प्रेगनेंसी 4 हफ्तों की है। तो इस तरह से आप आसानी से अपनी प्रेगनेंसी काउंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी जो एक्चुअल प्रेगनेंसी होती है वो आपकी लास्ट पीरियड डेट से स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि आपकी पीरियड डेट के 20 दिन के बाद से ही आपका इम्प्लांटेशन होता है। क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद ही, मैंने भी बहुत सी वीडियो में आपको बताया है कि इम्प्लांटेशन के बाद ही सही मायने में जो है महिला प्रेग्नेंट होती है। जब एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर चिपकता है तो यहाँ से आपकी एक्चुअल प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों, आपकी प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन के दिनों से या फिर ओवुलेशन के दिनों से इसलिए काउंट नहीं की जाती है क्योंकि कोई भी महिला या फिर डॉक्टर 100% जो है वो श्योर से नहीं समझ पाते हैं या फिर 100% श्योर नहीं होते हैं कि आपका जो है एग्जैक्ट इम्प्लांटेशन कब हुआ है, क्योंकि अलग अलग महिलाओं में अलग अलग टाइम में ओवुलेशन होता है, जिसके कारण जो उनका इम्प्लांटेशन भी है वो भी अलग अलग दिनों में होता है। किसी महिला का जो है जो पीरियड साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, किसी का 32 दिन का होता है, और कई बार एक ही महिला का पीरियड कभी 28 दिन में आ रहा है, कभी 32 दिन में आ रहा है, जिस वजह से जो है 100% वह श्योर नहीं हो पाते हैं। इसलिए सिर्फ एक ही डेट जो है वो इन्होंने सेलेक्ट की हुई है कि लास्ट पीरियड डेट से पहले दिन से प्रेगनेंसी, इसलिए आपकी लास्ट पीरियड डेट के पहले दिन से आपकी प्रेगनेंसी काउंट की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन या फिर कितने हफ्ते की है, ये यहाँ से काउंट किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो दिल से पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।